हेलो गाइस, इम्प्रेशन सोल के लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट था, तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं नेक्स्ट विलान अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट विलान में मेरे पास 3 विलान स्टोरी पड़ी है। पहला है इकोस द बी अबिस। ये थोड़ा डार्क सा है। इसका कैमियो आपको मेरे एफएफ ऑब्सेस लव में भी मिल जाएगा। और दूसरी एफएफ है रेंटेड पार्टनर, मतलब किराए का हमसफर। इसमें जो अपना युल्लान होता है वो सैनवई को पैसे दे के अपना पति बनने को बोलता है। युल्लान ऐसा क्यों करता है ये तो कहानी में ही पता चलेगा। और मेरी तीसरी स्टोरी है डॉन कम बैक। ये थोड़ा मैजिकल सा है। अपना युल्लान नॉर्मल ह्यूमन बी है और अपना सैनवई उसमें एक तरीके से भगवान का दूत या फिर गॉडेस के लिए काम करने वाला है। सैनवई दूसरों की जीवन लेता है। बाकी स्टोरी की डिटेल तो कहानी आने के बाद ही पता चलेगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी कौन सी चाहिए आपको। मैंने इकोस तक भी वापस लाने का सोचा था, बट अगर आपको कोई और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कम्युनिटी पोस्ट रख दूँगी, आप प्लीज़ वोट कीजिएगा। एंड अब मैं बिना किसी बकवास के अपना लास्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है और हमें येजुन को दिखाया जाता है। येजुन जुजू से लड़ रहा होता है। येजुन कहता है जुजू से, ये सब तुम्हारी गलती है। कितना अच्छा मैं खाता पीता सो जाता था, तुम्हें 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 ये सब शौक चढ़ा दे, तुम्हारा आइडिया है, मैं बीच में फंस गया। जुजू कहता है अच्छा मेरा आइडिया है, अमीर बनने का किसको शौक था? तुम्हारा शौक था ना, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। अब ना येजुन बोलता है हाँ वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं अमीर बनना चाहता था, अनलीगल तरीके से भी बनना चाहता था, पर किसी को मार के उसकी पहचान नहीं लेना चाहता था। ये सारी प्लानिंग तुम्हारी है ना, और तुम मेरे पे ब्लेम कर रहे हो। जुजू बोलता है तुम्हारी भी प्लानिंग है, ठीक है, वो जो तांत्रिक थे ना वो तुमने बताया था। अब ना जो येजुन कहता है हाँ मैंने बताया था तो क्या, तुमने भी तो हाँ बोला था, तुम मुझसे बात करने गए थे, तुम्हें आइडिया अच्छा लगा था। जुजू कहता है येजुन तुम ना, अपना येजुन बोलता है क्या मैं, देखा देखा तुम्हारा यही है, तुम हमेशा मेरे पे गुस्सा करते रहते हो, तुम और कुछ कर ही नहीं सकते। जुजू कहता है मैं तुम्हारी कितनी मदद की है, जब भी तुम पे ड्रग्स केस लगा था मैं हटाता था, मैं सारी मेहनत करता था और तुम्हारे लिए सब कुछ करता था। तुम मेरे दोस्त थे इसलिए, तुम मेरे छोटे भाई जैसे थे इसलिए, और तुम अब मेरे पे ब्लेम कर रहे हो। येजुन कहता है तो मैंने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है ना, और मैं गिनवाना नहीं चाहता, मेरी तुम्हारी तरह आदत नहीं है। जुजू कहता है हाँ तो मेरी भी तुम्हारी तरह आदत नहीं है। शांत हो जाते हैं, और ये कहते हैं दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं, एक दूसरे से मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अभी हमें कैंडस और अपने सैनवई को दिखाया जाता है, जो दोनों अलग बैठे थे एक कमरे में, और ये कमरा अपना कैंडस का ही था। बेड टूट गई थी इसलिए कमरे में बेड नहीं था, अपनी कैंडस ने दूसरी बेड रखवाई नहीं थी, वो दोनों सोफे पे ही बैठे हुए थे। अपनी कैंडस कहती है मैं तुम्हारी अच्छी प्रेमी नहीं बन पाई ना सैनवई। सैनवई कहता है ऐसा क्यों कह रही हो? कैंडस कहती है बिकॉज जब तुम बदल गए तो मुझे लगता था कि तुम बदल गए, तुम्हारा बात तुम्हारा छूना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, पर मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैं मान गई थी कि वो बेरुपया सैनवई ही है, सिर्फ थोड़ी सी बात जानकर कि उसको हम दोनों के बारे में पता था। सैनवई कहता है गलती बिल्कुल नहीं है तुम्हारी कैंडस, ये सोचो भी मत कि गलती तुम्हारी है। कैंडस कहती है मुझे जुजू को काम पे रखना ही नहीं चाहिए था, मैं कितनी पागल थी, जब जुजू तुम्हारे करीब जाता था तो मैं समझ क्यों नहीं पाई कि कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है। अब ना सैनवई कहता है खुद को ब्लेम करना बंद करो कैंडस, अब तुम्हें क्या पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे, बट अब सब सही है ना, मैं सही हूँ ना, हम दोनों साथ हैं ना पहले की तरह। अभी सैनवई कैंडस का हाथ पकड़ लेता है, कैंडस भी सैनवई का हाथ पकड़ी हुई थी, बट उन दोनों के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एक अजीब सा एहसास था, वो खुद भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये एहसास कैसा है। अभी हमें युल्लान को दिखाया जाता है जो दाचिन के पास उदास बैठा हुआ था। दाचिन कहता है अरे युल्लान तू ज़्यादा क्यों सोच रहा है, इसमें तेरी थोड़ी ना कोई गलती थी, शायद किस्मत चाहती है
कि तू जूहांग के साथ रहे, तभी तो सैनवई को उसने जिंदा रखा है। वो कैंडस के साथ है तो जूहांग के साथ रहेगा। वैसे भी तो जूहांग से कितना प्यार करता है ना। युलान कहता है मुझे पापा के साथ चाइना चले जाना चाहिए था, अब तक तो पापा की फ़्लाइट भी निकल गई होगी, मैं वापस नहीं जा पाऊँगा जूहांग के साथ, मैं उससे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। अब नादाचिन कहता है तूने बहुत कोशिश की है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तूने कितनी कोशिश की है, तेरी कोई गलती नहीं है। किस्मत ये चाहती है कि जूहांग और कैंडस ना मिले, किस्मत ये चाहती है कि तू और जूहांग मिले ना। युलान कुछ नहीं बोल पाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जूहांग, दाचिन, लिंगजिंग, युलान सब वापस जा रहे होते हैं। अपनी कैंडस और सैनवई एक जगह पे खड़े थे और चारों एक जगह पे खड़े थे। अपना जो दाचिन होता है सैनवई को गले लगा के बोलता है और मेरे दोस्त मिलते रहना, भूल मत जाना मुझे। अपना सैनवई कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें और युलान को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, तुम दोनों काफ़ी अच्छे हो। दाचिन ने सैनवई को गले लगाए रखा था। लिंगजिंग आता है, दाचिन का कॉलर पकड़ के उसे साइड में कर देता है और बोलता है हमें जाना है ना। दाचिन कहता है छोड़ो मुझे लिंगजिंग। अभी लिंगजिंग छोड़ देता है और हाथ को फोल्ड किया रहता है। अपना जो सैनवई होता है हल्का सा मुस्कुराता है। अपनी कैंडस सैनवई को देखती है और कहती है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। सैनवई धीरे से ही कैंडस को जवाब देता है क्योंकि लिंगजिंग जेलस फील करता है कि दाचिन मेरे पास आए। दाचिन को लिंगजिंग बहुत ही पसंद करता है। अपनी कैंडस कहती है क्या, और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। दाचिन कहता है क्या खुसर पुसर चल रही है। सैनवई कहता है कुछ नहीं। कैंडस भी कुछ नहीं कहती है। जूहांग की नज़रें नीचे थी। कैंडस जूहांग को देखती है तो थोड़ी देर फ्रीज हो जाती है। अपना जो सैनवई रहता है कैंडस के पीठ पे हल्का सा मार के बोलता है कि जाओ बात करो उससे। अपनी कैंडस जूहांग के पास जाती है और कहती है अच्छे से स्टडी करना, काम की ज़रूरत हो तो तुम मेरे ऑफिस में काम कर लेना। अभी सैनवई अपने सर पे हाथ मार लेता है और मन में ही कहता है इससे बोला था कि प्यार से बात कर लेना, ये काम की बात कर रही है। हाँ, कैंडस कभी नहीं बदलेगी। जूहांग कहती है थैंक यू। फिर जूहांग अचानक से कहती है कि जो कुछ भी मैंने किया वो भूल जाना और मुझे माफ़ कर देना। ये बात सुन के कैंडस एकदम फ्रीज। कैंडस कुछ नहीं कहती और नोट कर देती है और पीछे हो जाती है। अपना युलान जो सैनवई को ही देख रहा होता है। सैनवई युलान से कहता है युलान कुछ बोलना नहीं है तुम्हें। अपना युलान कहता है हाँ बोलना है ना। मेरे गर्ल्स दोस्त, उफ तुम तो इंसान हो गए हो ना। तो मेरे प्यारे से दोस्त हमेशा हमसे मिलते आते रहना, लाइक हमेशा नहीं बट 1 महीने में तो एक बार ज़रूर आना। इतना भी दूर नहीं है हमारा कॉलेज, ठीक है। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये कहते ही युलान सैनवई से गले लग जाता है। सैनवई एकदम फ्रीज हो जाता है। सैनवई की नज़र अपने युलान के नेक पे पड़ती है जहाँ पे उसका दिया हुआ हिक्की था। सैनवई एकदम फ्रीज। हमें युलान का फेस दिखाया जाता है जो रोने जैसा हो गया था, वो भी थोड़ा सा फ्रीज हो गया होता है। अभी दोनों अलग होते हैं, लाइक युलान पहले अलग होता है और कहता है हम चलते हैं। और ये कहते ही फटाफट कार में बैठ जाता है। दाचिन भी सैनवई को अलविदा करके कार में बैठ जाता है। सारे के सारे कार में बैठ गए होते हैं। अपनी जूहांग कार चला रही होती है इस समय। अपनी कैंडस जूहांग को जाते हुए देखती रहती है। जूहांग पहली बार कैंडस को पलट के नहीं देखती है, वो चुपचाप अपनी कार चला लेती है। कार में ना सब बहुत ही उदास थे, लाइक ऐसा लग रहा था कि वो मातम मना के आए हैं। जूहांग अचानक से म्यूज़िक प्ले कर लेती है। अपने मैजिक मसल मास का ब्रिंग बांग सॉन्ग वो बजाने लगती है। अपना युलान और किसी को समझ में नहीं आता है क्योंकि सॉन्ग तो जापानीज था ना। अपना जो लिंगजिंग होता है वो कहता है अरे यार बंद करो ये एनीमे के सॉन्ग, कान खाता है। जूहांग कहती है भाई बिल्कुल नहीं, ब्रिंग बांग सॉन्ग के बारे में कुछ मत कहना क्योंकि ब्रिंग बांग बांग ब्रिम बाम बाम ब्रिम बाम बाम बम उस पैस। अरे जूहांग कुछ गाती उससे पहले लिंगजिंग उसके फेस पे हाथ रखता है और कहता है चुपचाप कार चलाओ। अपनी जूहांग कहती है जी जी ठीक है, तो क्या करूँ मैं,
कोई सैड सॉन्ग लगा दूँ? आई एम डाइंग एवरी डे वेटिंग फॉर यू डार्लिंग डोंट बी अफ्रेड आई लव यू। युलान कहता है अरे जुहान ये तो लव सॉन्ग है ना। अपनी जुहान कहती है क्या ये लव सॉन्ग है? मुझे तो सैड सॉन्ग लगता है। अपना जो लिंगजिंग होता है वो भी कहता है कि सैड सॉन्ग लगता है मुझे। दाचिन कहता है लव सॉन्ग है यार। और अभी ये चारों लोग ऐसे ही बहस करने लगते हैं। ऐसे ही गाने पे चर्चा करते करते कार चलती रहती है। अभी हमें कैंडस और सैनवई को दिखाया जाता है जो इतने बड़े महल टाइप घर में अकेले थे। अभी कैंडस ने अपना जो बेड था वो लगा दिया होता है। कैंडस और सैनवई उस बेड पे बैठे हुए थे। कैंडस सैनवई के शोल्डर पे सर रखती है और अपना सैनवई अपने कैंडस के सर पे सर। अपना कैंडस कहती है अजीब लग रहा है ना। सैनवई कहता है उनकी आदत सी हो गई थी, बहुत ही मस्ती करते थे वो, एकदम मेरी तरह थे। कैंडस कहती है मैं तो तुम्हारी तरह कभी नहीं बन पाऊँगी, मैं तो बहुत ही रूड पर्सन हूँ, मुझे समझ में नहीं आता इस रूड पर्सन को कोई प्यार कैसे कर सकता है। सैनवई कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत अच्छी हो कैंडस। और ये कहते ही उसके हेड पे किस करता है, लाइक बाल पे। अपनी कैंडस स्माइल करती है हल्का सा। मैं वापस से उन चारों का सीन दिखाया जाता है। गाने की टॉपिक से थक के अपनी जुहान कहती है अच्छा यार किसी ने कुछ गाना बनाया है क्या, बेहुदा सा ही बट खुद का गाना खुद बनाया हो। अपना युल्लान हाथ उठाता है और कहता है मैंने बनाया था, वह ना वो मैं वो हूँ। अपनी जो जुहान होती है वो कहती है वो क्या? युल्लान कहता है अरे वो। अपनी जुहान कहती है वो क्या? अपना दाचिन हल्का सा स्माइल कर रहा होता है। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है अरे वो जो बाथरूम में गाते नहीं है नहाते समय। अपने जुहान कहती है बाथरूम में नहाते हैं गाते समय, ये क्या कह रहे हो तुम? अपना युल्लान कहता है तुम मेरे मजाक उड़ा रही हो, तुमने उल्टा बोला, मैं सही बोल रहा था। अभी जुहान और युल्लान ऐसे ही मस्ती में लड़ने लगते हैं। अपना दाचिन बोलता है अरे अरे ये बाथरूम सिंगर कहना चाहता है, ये बाथरूम सिंगर है, ये बोलना चाहता है। अपनी जुहान कहती है ओह अच्छा तो बाथरूम सिंगर थोड़ा गाइए। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है मैं नहा कहाँ रहा हूँ। लिंगजिंग कहता है अच्छा रुको तुम पे पानी डाल देता हूँ फिर तुम गाना गाओगे। अपना युल्लान कहता है अरे गा रहा हूँ। अपनी जुहान कहती है कम ऑन बेबी। अपना युल्लान हल्का सा स्माइल करता है। दाचिन फ़ोन निकाल देता है युल्लान का वीडियो बनाने के लिए। रूह से बने जो नाते टूटते नहीं, प्यार में ये उम्र देखते नहीं, प्यार ऐसी चीज है जो हो गया सनम तो भूखे प्यासे जैसे लगते नहीं। हारे मेरे सनम रे हारे मेरे सनम, प्यार से बड़ा कोई नशा नहीं, प्यार का नशा जो चढ़ गया सनम तो सोच ले नया सिक सूली पे चढ़े। सनम तू मेरा दवा है, तेरे बिना मेरी सांसें ना चले, सांसें ना चले। हारे मेरे सनम रे हारे मेरे सनम, हारे मेरे सनम रे हारे मेरे सनम। दाचिन पूरा अपने जो युल्लान का जो गा रहा होता है उसकी रिकॉर्डिंग करके सैनवई को सेंड कर दिया होता है, बिकॉज दाचिन ने सैनवई का पहले ही नंबर ले लिया होता है। क्योंकि दाचिन बड़ा फास्ट है, उससे हमेशा अपने दोस्तों को अपने कांटेक्ट में रखना अच्छा लगता है। अब ये जो वीडियो होता है सीधा सैनवई के पास जाता है। सैनवई उस वीडियो को प्ले कर देता है और कैंडस भी वहीं पे थी। सैनवई और कैंडस उस वीडियो को देखने लगते हैं। अपना जो दाचिन होता है वो अपने युल्लान की तरफ तो कैमरा रखा होता है बट बीच बीच में सब जगह घुमा रहा होता है। कैंडस अपनी जुहान को देखती रहती है, मतलब जब भी उसका सीन आता है अपनी कैंडस थोड़ी सी ऐसा ना कि स्टैचू सी बन जाती है और अपना सैनवई युल्लान के सारे गाने को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। हमें पूरे 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना जो सैनवई है युल्लान को बहुत ही मैसेज करता रहता है बट युल्लान इसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा होता है। दाचिन अपने सैनवई से हमेशा बात करता है, लाइक रेगुलर उसकी बातें होती रहती है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट,
कैसे हो, ठीक हो? आज मुझे ये असाइनमेंट मिला, आज मैंने ये किया, सारी बातें चल रही होती है। अपनी जूहांग अपनी जो कैंडस से पहले भी बात नहीं करती थी, अब तो और भी नहीं कर रही होती है। सॉरी, मेरा कुत्ता बताना चाहता है कि उसकी आवाज़ मेरे से अच्छी है, इसलिए वो बीच में बोल रहा है, तो मेरे कुत्ते की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। अपने जूहांग और युलनान की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई होती है। अपने युलनान ने ना जूहांग को गर्लफ्रेंड बनाने का जो सोचा था वो उसके दिल से निकल गया होता है। वो अब उसको बस जस्ट अ फ्रेंड मानता है, बहुत अच्छी फीमेल फ्रेंड। लिंगजिंग दाचिन को जो टीज करता था उसकी टीजिंग और बढ़ गई होती है, एंड अब तो टीजिंग के साथ फ्लर्टिंग भी बहुत हो गई होती है। लाइक बहुत ही फ्लर्ट करता है, बहुत जेलस फील करता है। कोई भी उसके पास जाए ऐसे देखता है जैसे कि मार ही डालेगा वो उसको। अभी हमें जूहांग और युलनान को दिखाया जाता है जो कैंटीन एरिया में बैठ के हंस के खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जूहांग हमेशा की तरह एनिमे की बातें कर रही होती है और अपना युलनान चुपचाप वो सुन रहा होता है। अभी जैसे कि कॉलेज बंद हो जाता है, लाइक कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, सब घर चले जाते हैं। जूहांग और युलनान का जो एकदम लाइट वाला फेस था ना कॉलेज में, घर जाते ही ऑफ हो जाता है। लाइक जूहान उदास, युलनान भी उदास, दोनों ही कमरे में बैठ के रो रहे होते हैं। अभी हमें जूहांग को दिखाया जाता है जो बैठ के रो रही होती है। लिंगजिंग अचानक से आके अपनी बहन को हग कर लेता है। लिंगजिंग कहता है, भूल जाओ ना बहन, मूव ऑन करो। अपनी जूहांग बोलती है, नहीं हो पा रहा, इतनी जल्दी तो रहना होगा। अपना जो लिंगजिंग होता है वो कहता है 2 महीने हो गए हैं। अपना जो जूहांग होती है वो कहती है 2 महीने, ये तो भीख है सच्चे प्यार करने वालों के लिए, किसी को भुलाने के लिए। बुलाया तो पूरे ज़िंदगी भर नहीं जाता है, 2 महीनों में तो बिल्कुल नहीं। अपना लिंगजिंग अब और कुछ नहीं कहता है, अपनी बहन को हक किया रहता है। अपने युलनान को दिखाया जाता है जो वो भी रो रहा होता है, बट गेट का डोरबेल जब बजता है तो वो अपने आंसू को क्लीन करके गेट खोलता है। वहाँ पे दाचिन था। दाचिन कहता है, सेनवई के मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पागलों की तरह मुझे मैसेज करता रहता है कि युलनान जवाब नहीं दे रहा, युलनान ठीक है या फिर नहीं है। अपना युलनान कहता है, तो उसको बोल दो कि मेरी ज़्यादा फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ, बट मुझे बात करने का मन नहीं होता है। अपना दाचिन कहता है, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो उसको लास्ट टाइम स्माइल करके बोले थे कि हमेशा आते रहना। अपना जो युलनान है वो कहता है, वो आया क्या? 2 महीने हो गए हैं, कहा था आना, 1 महीने में 1 बार तो आना, क्या वो आया? नहीं आया ना। वो कैंडस के साथ खुश है और मैं अपनी जूहांग के साथ खुश हूँ। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, जूहांग के साथ तुम खुश हो, सबसे बड़ा झूठ है, तुम अब जूहांग को चाहते नहीं हो। तुम क्या चाहते हो युलनान? तुम बदले बदले से हो, ऐसा क्यों? क्यों जवाब नहीं देते हो सेनवई का? क्यों उसे इग्नोर कर रहे हो? अभी दाचिन बहुत ही सवाल पूछने लगता है। युलनान गुस्से में कहता है, नहीं दे पाता, क्योंकि अगर उससे बात किया तो उसके लिए जो फीलिंग थी बढ़ जाएगी मेरे दिल में, मैं उसको पाने की जिद करने लगूँगा। जूहांग जैसी हालत हो जाएगी मेरी, जैसे वो कैंडस को पाना चाहती है, मैं उसको पाना चाहूँगा, पर ना कैंडस उसे मिल सकती है, ना ही मुझे सेनवई मिल सकता है। तो प्लीज़, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, मैं अपने दिल को नीट क्लीन करना चाहता हूँ। अपना दाचिन युलनान को गले लगा के कहता है, रो मत यार, तुम सेनवई को कब पसंद करने लग गए? अपना युलनान दाचिन को रिटर्न में हक करके कहता है, पता नहीं कब मैं उसे पसंद करने लगा, पर जब से उससे दूर गया हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ उसकी याद आ रही है, सिर्फ उसकी याद। अपना जो दाचिन है युलनान के सर पे हाथ फेरता है और कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, अगले महीने एग्ज़ाम है ना हमारा, हम नेक्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, ऐसा रहोगे तो कैसा चलेगा? अपना जो युलनान होता है वो फिर अपनी आंसू साफ़ कर लेता है। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब कॉलेज की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई होती है, रिज़ल्ट आ गया होता है। अपना युलनान कॉलेज पे 10 पे आया था, जूहांग 9 पे आई थी, और दूसरे साइड अपना जो दाचिन था वो 5 पे आया था और लिंगजिंग 10 पे आया था।
अपना लिंगजिंग स्टडी पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। वो आर्ट फैकल्टी में ही ठीक था, बट अपना दाचिन के लिए दाचिन जब बिजनेस फैकल्टी में जंप कर दिया, देन अपना लिंगजिंग भी जंप कर दिया। बट अपने दाचिन को तो बिजनेस फैकल्टी में इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए उसने जंप किया। बट लिंगजिंग ने तो सिर्फ दाचिन के लिए जंप किया ना, इसलिए वो पास तो हो ही नहीं पाया। पास हो गया बट अच्छे नंबर नहीं ला पाया जैसे अपने दाचिन ने लाया। अभी चारों के चारों अपना रिजल्ट देख के पार्टी मनाने जाते हैं कि चलो भाई पास हुए हैं, पार्टी बनाते हैं। चारों के चारों निकले हुए थे। जूहांग अपने युलन के पास थी, दाचिन लिंगजिंग के पास था। चारों के चारों जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक कार रुकता है। चारों के चारों ऐसे सीधा खड़े हो जाते हैं। अब ड्राइविंग सीट से एक लड़का निकलता है जो अपना सैनवई था। सैनवई ने मस्त कोट वोट पहन रखा था। और दूसरी तरफ से अपनी कैंडस जाओ निकलती है जिसने रेड कलर का गाउन पहना था। वो नॉर्मल सा ही था पर बहुत ही सुंदर था। अब ना युलान और जूहांग तो अपने अपने पसंद को देख के एकदम स्टक हो जाते हैं और वो इतने ब्यूटीफुल जो लग रहे होते हैं। कैंडस और सैनवई एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आगे तक जाते हैं। दाचिन स्माइल करता है और सैनवई को गले लगता है जैसे वो पहले लगा करता था। अपना सैनवई भी उसे रिटर्न में हक करता है जैसे पहले किया करता था। अभी लिंगजिंग सैनवई से अपने दाचिन को हटा देता है जैसे पहले हटाया करता था। अपना सैनवई ये देख के स्माइल करता है। कैंडस भी हल्का सा हंसती है, एक स्मोकी स्माइल वो देती है। कैंडस को ऐसा स्माइल करता देख के जूहांग हैरान थी क्योंकि कैंडस तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती थी ऐसे ऐसे चीज़ों पे। जूहांग कहती है बहुत बदल गई हो कैंडस, अच्छी लग रही हो, सैनवई ने तुम्हें पूरा बदल दिया। अपनी कैंडस कहती है हाँ हो सकता है। सैनवई युलान के पास जाता है और कहता है युलान बात नहीं करोगे मेरे से। युलान कहता है बाहर। युलान फिर इतना सा कह के अजीब सा स्माइल करके सैनवई की तरफ हाथ ले जाता है और कहता है कैसे हो सैनवई, बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा मेरे पास। अपना सैनवई कहता है नाराज़ हो क्या आ नहीं पाया, पर मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुम मेरे मैसेज क्यों नहीं देखते थे। युलान कहता था कहता है मैं बहुत बिज़ी रहता था। अपना जो सैनवई कहता है इतना बिज़ी। युलान कहता है तुम जानते हो ना मैं दिन भर मस्ती करने वाले लड़कों में से हूँ, फ़ोन ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। सैनवई कहता है कोई बात नहीं। सैनवई फिर कहता है वैसे मैंने सुना है कि तुम लोगों का रिजल्ट आया है, पास हो गए। दाचिन कहता है एकदम 5 पे आया हूँ मैं। सैनवई कहता है ओह आई प्राउड ऑफ यू। युलान को जवाब नहीं देता तो सैनवई युलान की तरफ देखता है, फिर दाचिन की तरफ देखता है और कहता है इसका कितना आया। अपना दाचिन कहता है ये 10 पे आया है। अपना सैनवई अपने युलान को देख के बोलता है आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू। क्या हो गया, इतना कम क्यों आया। अपना जो युलान कहता है मेरे पापा ने मेरे से अभी तक ये नहीं पूछा तो तुम क्यों पूछ रहे हो। प्लीज़ ज़्यादा सवाल नहीं सैनवई, तुम आए हो तो चलो मैं ट्रीट दे रहा था, मैं तुम्हें भी ट्रीट दे देता हूँ। अपना जो सैनवई होता है वो कहता है नहीं तुम्हें ट्रीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और कैंडस ट्रीट दे ही रहे हैं। अपना युलान बोलता है ट्रीट, तुम क्यों। कैंडस कहती है लोगों ने ये नहीं पूछा कि मैं क्यों आई, मैं तो कभी आती जाती रहती नहीं हूँ। अपनी जूहांग की तरफ कैंडस देखती है तो अपनी जूहांग कहती है क्यों आई हो, आप दोनों क्यों आए हैं। अपनी कैंडस कहती है तुमको शादी का कार्ड देने। और ये सुनते ही जूहांग और युलान एकदम फ्रीज हो जाते हैं कि शादी का कार्ड। दोनों का फेस एकदम अजीब सा बन गया होता है बट वो कुछ कहते नहीं है। दाचिन स्माइल करके कहता है कैंडस सैनवई तुम्हारी शादी होने वाली है। यस फाइनली हमें शादी में मस्ती कर पाऊंगा, मैं खाने में कमियां निकालने की जगह आराम से खा पाऊंगा। अभी दाचिन बहुत खुश था। लिंगजिंग दाचिन को देखता है और अपना दाचिना से थोड़ा हिल हिल के बात कर रहा होता है, नाच नाच के। इसलिए लिंगजिंग दाचिन के गर्दन पे हाथ रख के अपने पास खींच लेता है और कहता है नाचना बंद करो। और ये धीरे से ही कहा होता है। दाचिन कहता है क्यों बंद करूं। अपना लिंगजिंग कहता है मेरी बहन की तरफ देखो।
अपना दाचिन जुहांग की तरफ तो देखता है बट अपने युलान की तरफ भी देखता है और ये देख के वो एकदम शांत हो जाता है। अभी दोनों एकदम शांत हैं बट युलान फटाफट कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत आई एम सो हैप्पी, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारी शादी में। वैसे अभी 8 बजने वाली है, आज अंधेरा जल्दी हो रहा है तो फटाफट चले कुछ खा लेते हैं, भूख लगा है। अपना जो सैनवई होता है वो कहता है क्यों नहीं। आप सारे के सारे कार के अंदर बैठ जाते हैं। सैनवई एक ब्यूटीफुल से होटल में लाया होता है एंड वो होटल के पीछे ना बहुत ही बड़ा पार्क था, लाइक बीच टाइप की थी वो जगह, बहुत ब्यूटीफुल सी थी। अभी सारे के सारे बैठ गए होते हैं। कैंडस ने और सैनवई ने ऑर्डर कर दिया होता है खाने का। दाचिन और लिंगजिंग एकदम प्यार से खाना खा रहे होते हैं। अपना जो सैनवई होता है वो हल्का सा खाता है, कैंडस भी हल्की सी खाती है। अपना युलान फटाफट खा रहा होता है तो सैनवई कहता है धीरे धीरे खाओ। युलान कहता है धीरे, पर क्यों, मुझे भूख लगा है, मैं फटाफट ही खाऊंगा। सैनवई कहता है गले में अटक जाएगा ना। युलान कहता है छो अटक जाने दो। एंड ये कहते ही बहुत ही फास्टली खा रहा होता है। अपनी जुहांग भी ऐसा ना खाई जा रही थी, उसका मुंह रुक ही नहीं रहा था। अभी जो सैनवई होता है वो उठता है और कहता है युलान तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे। युलान कहता है खाना खा रहा हूँ। सैनवई पर बात नहीं सुनता है, युलान को पकड़ के ले जाने लगता है। युलान कहता है अरे रुक जाओ, बट सैनवई रुकता नहीं और ले जाने लगता है उसको। अब ना लिंगजिंग तो ऐसे ही देखते रह जाता है। दाचिन अपने मज़े से खाना ही खा रहा होता है। अपनी जो कैंडस होती है अब अपने चेयर से उठती है और अपने जुहांग से कहती है हान तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी। हान कहती है मैं, बट क्यों। अपनी कैंडस कहती है हमारे बीच में जो हुआ है मैं उसे क्लियर करना चाहती हूँ। अपनी जुहांग ये सुनते ही नर्वस हो जाती है, उसके हाथ सेक करने लगती है। अपने हाथों को पीछे करके वो उठ के कहती है ठीक है चलते हैं। और ये कहते ही कैंडस अपने जुहांग के साथ चली जाती है। लिंगजिंग कहता है आखिर ये चल क्या रहा है, कि दोनों कहाँ गए हैं। अब ना जो दाचिन होता है वो कहता है चुपचाप खाते रहो, खाने पे ध्यान दो यार, ज़्यादा ना फोकस मत करो। और ये कहते ही चेप रहा होता है, उसके ना लिप्स पे थोड़े से खाने लग जाते हैं। अब ना जो लिंगजिंग होता है दाचिन का फेस पकड़ के उस खाने को क्लीन करता है अपनी उंगलियों से। दाचिन तो जैसे एकदम उसके ना शरीर में अजीब सी तितलियाँ उड़ने लगती है, उसको एकदम करंट जैसा लगता है। वो अपने हाथ को होल्ड करता है। अब ना लिंगजिंग कहता है क्या हुआ। दाचिन कहता है कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कहता है और फास्टली खाना खाने लगता है। अब ना जो लिंगजिंग होता है ना हल्का सा स्माइल करता है और अपने दाचिन से कहता है दाचिन। अपना दाचिन कहता है बोलो। लिंगजिंग कहता है क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। दाचिन ये सुनते ही एकदम हैरान कि ये क्या सडनली। अब ना दाचिन ऐसे ही देखने लगता है, फेस से नज़र हटा ही नहीं रहा होता है। अब लिंगजिंग अचानक से दाचिन के लिप्स पे जाके ऐसे हल्का से किस करके कहता है आई रियली लव यू, मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करना चाहता हूँ, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। दाचिन एकदम हैरान, वो कुछ नहीं कहता है, वो फिर से फटाफट खाना खाने लगता है। लिंगजिंग दाचिन का हाथ पकड़ता है और कहता है हे आंसरिंग मी, ऐसा मत करो। अब ना दाचिन कहता है मेरा आयरन मैन का टॉय तोड़ा था तुमने। दाचिन कहता है उसके बदले में मैंने तुम्हें 2 आयरन मैन के टॉय दिए हैं। अब ना जो दाचिन होता है वो कहता है तुम इरिटेटिंग हो यार, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। अपना लिंगजिंग कहता है बट मैं तुमसे प्यार भी तो करता हूँ। अपना दाचिन कहता है मेरे खाने की बिल भरोगे, तुम जानते हो मैं बहुत खाता हूँ। लिंगजिंग कहता है हाँ। अपना दाचिन कहता है खाने की बिल भरोगे, ऐसे ही जेलसी फील करते रहोगे ना, मेरे बचपने को झेलते रहोगे। अपना दाचिन स्माइल करके बोलता है और ये देख के लिंगजिंग कहता है ऑब्वियसली यार, तुम्हारे बचपने से ही तो मैं प्यार करता हूँ, तुम जैसे हो मुझे वैसे पसंद हो, अगर तुम चेंज हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अपना जो लिंगजिंग होता है वो प्यारी सी हेड किस करता है अपने दाचिन को। दाचिन कहता है देन ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। लिंगजिंग कहता है सच्ची। दाचिन कहता है
मच्छी, बट अभी मुझे खाना खाने दो, बहुत ही भूख लगी है। और ये कहते ही खाने लगता है वापस। अब ना लिंगजिंग अपने हेड पे मारता है और मन में ही कहता है, लगा नहीं था कि इतने ईजिली मान जाएगा, बट कुछ भी हो, आई एम सो हैप्पी। और ये कहते ही वो भी हल्का हल्का खाना खाने लगता है। हमें अपने सेनवई और युलान को दिखाया जाता है। सेनवई ने अपने शूज़ खोल दिए होते हैं, पाँव को ऊपर कर दिया होता है, क्योंकि वो मैंने बोला था ना कि ये एक बीच जैसी जगह है, पानी थी, आगे सैंड था, इसलिए वो चप्पल खोल के मज़े से चल रहा होता है पानी को एहसास करते करते। अपना जो युलान होता है उसने अपने शूज़ पहन रखे होते हैं। सेनवई युलान के पाँव पे देखता है और कहता है, शूज़ खोलो ना। युलान कहता है, बिल्कुल नहीं, पाँव गंदे हो जाएंगे। बट सेनवई जिद करने लगता है और नीचे बैठ के उसके शूज़ खोलने लगता है। तो युलान कहता है, ठीक है, मैं खोल रहा हूँ। और ये कहते ही अपने शूज़ खोल के अपने हाथ में लेने लगता है, पर तभी सेनवई उसका शूज़ होल्ड करता है और कहता है, मैं पकड़ लूँगा, चलो। युलान कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे शूज़ तुम क्यों होल्ड करोगे, दो मुझे। बट अपना सेनवई कुछ सुनता नहीं है, उसके लिप्स पे उंगली रख के कहता है कि शांत हो जाओ, मैं होल्ड कर लूँगा, थोड़े आगे चलो बस मेरे साथ। हाँ, ये कहते ही उसे आगे ले जाने लगता है। अभी हमें कैंडस और जूहांग को दिखाया जाता है। कैंडस और जूहांग ना थोड़े से घास वाले एरिया होता है, वो नकली घास रहते हैं, रियल घास नहीं है, उसको इस होटल वालों ने डेकोरेट किया है बस घास और नकली फूल वूल लगा के। अपनी जूहांग पूरी जगह को देखने लगती है। अपनी जो कैंडस होती है वो कहती है, ब्यूटीफुल है। अपनी जूहांग कहती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। कैंडस, मैंने जाते समय ही बोला था, जो हमारे बीच में हुआ है वो भूल जाओ, वो मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। अभी जो जूहांग होती है ये बोलने के लिए रुक गई होती है। कैंडस उसके आंखों में ही देख रही होती है। जूहांग बहुत ही सॉरी बोल रही होती है और कह रही होती है कि भूल जाओ। अभी हमें युलान और सेनवई को दिखाया जाता है, जो आगे तक चले गए होते हैं। युलान आगे जाता है तो देखता है कि बीच के बीचों बीच, लाइक बीच के पानी वाले के साइड थोड़ा सा दूर, वहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन किया है, जैसे कि वहाँ पे कोई किसी को प्रपोज करने वाला है या फिर डेट है। युलान ध्यान से देखने लगता है। सेनवई कहता है, वैसे तुम्हें पता है ना मैं शादी का कार्ड देने आया हूँ। अपना युलान कहता है, हाँ तो दो ना शादी का कार्ड, मैंने कौन सा मना किया है। सेनवई युलान की तरफ देखता है। अभी हमें कैंडस और जूहांग का वापस से सीन दिखाया जाता है। जूहांग वापस बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने कहा था कि तुम वो भूल जाओ। बट जूहांग और कुछ बोलती, इससे पहले कैंडस उसे किस कर लेती है। अभी हमें युलान और अपने सेनवई का सीन दिखाया जाता है। अपना सेनवई अचानक से युलान को किस करने लगता है। युलान एकदम हैरान और उधर अपनी जूहांग एकदम हैरान। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। अभी हमें कैंडस वाले साइड दिखाया जाता है कि कैंडस घुटने में बैठ के जूहांग का हाथ पकड़ के उससे कहती है, पर मैं ये सारी बातें बोलना नहीं चाहती हूँ, आई लव यू जूहांग, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगी। उधर हमें दूसरी तरफ अपने सेनवई को दिखाया जाता है। सेनवई भी घुटने पे बैठ के कहता है, शादी का कार्ड तभी दूंगा ना जब तुम शादी के लिए मान जाओगे, क्या तुम मेरे से शादी करोगे युलान। युलान और जूहांग दोनों हैरान थे। वो दोनों एक साथ में कहते हैं, व्हाट, ये क्या कर रहे हो तुम। अपना सेनवई कहता है, व्हाट क्या, आई रियली लव यू युलान, तुमसे दूर रहने के बाद मुझे पता चला कि मैं एकदम अधूरा हूँ। कैंडस कहती है, सेनवई के पास मैं जाती तो थी बट मुझे अजीब लगता था, मुझे हर वक्त तुम्हारी याद आती थी, इससे पता चलता है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। सेनवई अच्छा है, पर अब मैं उसको एक दोस्त की तरह ट्रीट करती हूँ। आई लव यू जूहांग, मुझे पता है कि सब कुछ सडनली है, बट मैंने और सेनवई ने प्लानिंग की थी। अपनी जूहांग कहती है, प्लानिंग, कैसी प्लानिंग। युलान इधर अपने सेनवई से कह रहा होता है, कैंडस जाओ का क्या होगा, वो तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम पागल हो गए हो। अपना जो सेनवई होता है वो कहता है, बट वो तो जूहांग से प्यार करती है ना, इसलिए तो हम दोनों ने प्लानिंग की थी कि आज हम आएंगे, तुम्हें प्रपोज करेंगे। पता है ये सजावट मैंने कितने मुश्किल से करवाई है, ऑनलाइन करवाना कितना मुश्किल होता है, वो तो दाचिन ने मेरी हेल्प कर दी। अपना युलान कहता है, दाचिन को पता था कि तुम प्रपोज करने वाले हो मुझे। अपना सेनवई कहता है,
उसने ही तो मुझे बताया था कि तुम भी मेरे से प्यार करते हो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाता। दाचिन की मेहरबानी है यार। अपना जो युल्लन होता है वो कहता है उस दाचिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बट अपना सैन वही युल्लन को हक करता है और कहता है ऐसा मत करो। तुम्हें पता है मैं और कैंडस कितना रोते थे, मुझे कितने जान के खुशी हुई कि तुम मेरे से प्यार करते हो। मैं कब से तुम्हें प्रपोज करने वाला था, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई। बट जैसे ही दाचिन ने मुझे मैसेज करके बताया कि तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, आई एम सो हैप्पी यार। इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा था, तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग था और तुम्हें देखने के बाद वो वापस जाग जाता। फिर मैं तुम्हें पाने के लिए रो पड़ता यार, मुझे तुम चाहिए होते फिर, पर तुम्हारी दोस्ती मैं तोड़ना नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पर मैं आज कह सकता हूँ आई रियली लव यू युलान, आई रियली लव यू। उधर हमारे कैंडस को दिखाया जाता है जो अपने जुहांग से बोलती है तुम लोगों के जाने के बाद मैंने और सैन वई ने अपने रिश्ते को डेवलप करने की बहुत कोशिश की, एक दूसरे के करीब आने की बहुत कोशिश की, पर हम दूर हो जाते थे। सैन वई हमेशा युलान को याद करता रहता था और मैं हमेशा तुम्हें। पता है उस दिन जब तुमने मुझे किस किया था ना, तो एक अलग एहसास था, वो किसी किस से नहीं मिलता था। मुझे एक अलग सा एहसास दिलाया था, एक हैप्पीनेस जो मुझे आज तक उसके पैरों पे है, उन दोनों में से किसी ने नहीं दिलाया था जितना एहसास तुम्हारे उस किस से हुआ था मुझे। मैं कैंडस जाओ कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। क्या तुम मुझे अपनाओगी? अपना सैन वई उधर कहता है मैं सैन वई कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, क्या तुम भी मेरे से प्यार करोगे? अभी जो उधर जुहांग और इधर युलान एकदम फ्रीज थे और दोनों ही अचानक से अपने अपने पार्टनर को हक करके कहते हैं हमेशा 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 हमेशा। अभी वो दोनों अपने पार्टनर को बहुत ही तेज हक किए हुए थे। अब आधे घंटे बाद लिंगजिंग कहता है अपने दाचिन से यार अभी हमें देख लेना चाहिए ना कि वो कहाँ पे होंगे। दाचिन कहता है अरे यार वो प्रपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। अब ना लिंगजिंग कहता है क्या? अब दाचिन सारी बातें बता देता है। लिंगजिंग कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? दाचिन कहता है क्योंकि तुम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, यूँ ना कुछ छुपाना बनता है। और अपना जो दाचिन और लिंगजिंग थे दोनों उठे हुए थे। अभी जो लिंगजिंग है वो दाचिन को हक करके कहता है बट आपसे कुछ नहीं छुपाना है, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, सारी बातें शेयर करनी पड़ेगी। दाचिन का गाल एकदम लाल हो रहा होता है बट वो फिर भी अपने लिंगजिंग को थोड़ा सा साइड करके बोलता है सबके सामने ऐसा मत करो, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। अपना लिंगजिंग हंसता है और कहता है पागल कहीं का। अभी हमें अपने चारों लोगों को आते हुए दिखाया जाता है, चारों के चारों बहुत हैप्पी थे। अपना दाचिन बोलता है लो चेहरा बन गया इनको क्यूटी सा। अपना लिंगजिंग अपने बहन को हैप्पी देख के बहुत ही खुश था। अभी हमें ना पूरे 1 साल 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है सैन वई अपने युलान के पास बैठा है और उसके हाथों को प्यार से होल्ड करके उसके हाथों को मोड़ रहा होता है और कह रहा होता है स्टडी करो, एग्ज़ाम है ना तुम्हारा, इस बार अगर तुम 5 तक नहीं पहुँचे ना तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूँगा। अपना युलान कहता है अरे बापूराज छोड़ दो मुझे, इतना टॉर्चर मत करो यार, इंसान हूँ मैं। अपना जो सैन वई होता है वो कहता है अब मैं भी इंसान हूँ, ठीक है गो स्टडी करो, और ये कहते हैं उसको स्टडी करवा रहा होता है। अपना सैन वई अपने सर पे हाथ रख, अपना युलान अपने सर पे हाथ रख लिया होता है। उधर हमें अपने कैंडस को दिखाया जाता है जो जुहांग को बड़े प्यार से हैंडल कर रही होती है, उसको स्टडी करवा रही होती है। लाइक अगर उसने आंसर सही दिया तो वो उससे किस करेगी और अपनी जुहांग फटाफट इस कलर से ना किस के लिए फटाफट पढ़ाई कर रही होती है। उधर हमें अपने लिंगजिंग को दिखाया जाता है जो पुशअप कर रहा होता है अपने दाचिन को अपने पेट पर रख के, और अभी लिंगजिंग भी स्टडी कर रहा होता है। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है पढ़ाई करो, इस बार तुम्हारा नंबर अच्छा नहीं आया ना तो तुम ना गए ब्रेकअप कर लूँगा। अपना लिंगजिंग कहता है अरे यार पढ़ रहा हूँ ना यार,
फंस गए हम तीनों के तीनों। दोनों उधर से कहते हैं एकदम सही कहा, हम फंस गए हैं। अभी ना ये सारे एक ही घर में हैं बट अलग अलग कमरे में हैं। हमें एग्ज़ाम के बाद का सीन दिखाया जाता है। इस बार जो अपने तीनों मेंबर ने अच्छा टॉप किया होता है। लाइक अपने दाचिन की भी अच्छी आई थी बट दाचिन तो अपने लिंगजिन को पढ़ा ही रहा था ना, इसलिए मैंने उनको सिर्फ 3 काउंट किया है। दाचिन तो अच्छे नंबर लाया ही होता है बट इस बार लिंगजिन भी अच्छे नंबर लाया होता है। लाइक वो टॉप 5 पे तो था और अपना जो दाचिन था वो टॉप 3 पे आ गया होता है। जुहांग टॉप 2 पे होती है और वहीं पे अपना युल्लान टॉप 3 पे होता है। इस बार के रिजल्ट से सभी के पार्टनर बहुत खुश थे, इसलिए वो सारे के सारे ब्यूटीफुल से डिनर पे जाते हैं और अब हम भी जाते हैं। आई होप आपको ये FF अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस FF को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले। लाइक मुझे पता है उतना अच्छा नहीं है बट 4 रेटिंग जितना तो डिजर्विंग लगता है मुझे। बट मेरे लगने या फिर ना लगने से क्या होगा, मुझे तो आपके ओपिनियन से मतलब है। तो प्लीज़ रेटिंग दीजिएगा कि 10 आउट ऑफ जितना भी। और हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूँगी पोल, मतलब वोट देना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट विलन FF में कौन सा लाऊं, इकोस तभी अबेस या फिर रेंटेड पार्टनर या फिर डोंट कम बैक। बट आई एम कम बैक with next FF and my English look like my face, very disgusting and ugly. So English ना बोलते हुए इस FF को ख़त्म करते हैं। कमेंट पे लवली विला लिखना ना भूलिएगा, या फिर लवली विला लिखना अच्छा नहीं लगता है तो ग्रीन एंड ब्लैक हार्ट स्पैम कर दीजिएगा। बाय बाय।